A chairperson of Fiki Flow Chapter Jaipur 2024 to 25 with Ma'am Raghushri Podar. जहाँ पे आप एक समूह को कुछ चीज बोलें और वो आपके साथ चले, उसको जब आप तो आप लीडर होते हैं। कुछ क्वालिटीज मुझे बताइए जो एक अच्छा लीडर आपको बना सकती है। देखिए, सबसे पहले क्वालिटी होती है पेशेंस ऑफ लिसनिंग टू पीपल्स प्रॉब्लम। लीडरशिप क्वालिटीज में भी ये है कि आप सेल्फिश नहीं हो सकते। सी एक शिप होती है, ऑल कांट बी द कैप्टन, सम हैव टू बी द क्रू। व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट इन टुडेज टाइम? दुर्गा का एक रूप है शक्ति का, वो सिंह की सवारी करती है, उसके नव रूप हैं और उसके हर हाथ में एक अलग शस्त्र है। कहीं से कमजोर नहीं बताया गया है स्त्री को, ना स्त्री को समझना चाहिए। कोई भी इंसान आपकी लोज में आपके साथ नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टनर्स। एक मैगी नूडल लाइफ हो गई है, एवरीथिंग इज गेटिंग वेरी प्रोसेस्ड। 2 minutes, ओपन द पैकेट, पुट इट अप। सो रिलेशनशिप भी वही हो गया ना कि कितनी अच्छी पैकेजिंग है। तुम ये जॉब कर सकते हो, ठीक है, या तुम ये काम कर सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो, बट थोड़ा लिमिट में। सो आज की जनरेशन को इशू होता है कि लिमिट वाला बोलना ही क्यों। आज कई चीज़ें ऐसी आ गई कि जहाँ मैं सुनती हूँ कि बच्चा तो हम दोनों का है, हम दोनों काम करेंगे, तो एक इंटेरोगेशन चल रहा है। सो लेट विमेन बी अ पर्ल, अ ब्यूटिफुल नेक पीस, एंड लेट मैन बी एन आयरन ओर जो घर के बाहर भी है। व्हाट डू यू थिंक द बेस्ट थिंग विच सैटिस्फाई अ वुमेन? Ready? Hi, this is Shivam and I welcome you all in my new episode of Brand Buzz by Shivam. This episode is presented by Ashpaveda, most purest Ayurvedic brand. आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। आज के टाइम पे व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन एंड मैन बोथ, द माइंडसेट ऑफ देम कि आज के टाइम में उनका माइंडसेट क्या है, एंड द चैलेंजेस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये सारी हम बातें करेंगे उनके साथ जो कि बहुत अच्छी लीडर है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट वुमेन लीडर, अ डायनेमिक वुमेन, अ बिजनेस वुमेन एंड अ चेयरपर्सन ऑफ फिकी फ्लो जयपुर चैप्टर 24-25, मिसेस रघुश्री पोदार। सो आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगे। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? वेल, आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद अ डायनेमिक लीडर, a businesswoman and a chairperson of Fiki Flow Chapter Jaipur 2024 to 25 with Ma'am Raghushri Podar. How are you? All well, and namaste to you all, and of course to Shivam, and thank you for inviting me for this chirpy conversation. Let's go ahead. Yeah, of course. And how is the vibe? मैं हमेशा पूछता हूँ vibe कैसी लगती है? How is the energy? How is the vibe? देखिए, वाइब 2 जगहों से बनती है। एक जो बैठे होते हैं, एक उनकी वार्तालाप से, एक वायुमंडल से और एक उस स्थान से। तो मुझे ऐसे लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड ब्रिंग इट विद आवर ओन सेल्फ, पैक इट विद योर ओन सेल्फ। अमेजिंग, सुपर्ब। जब मैंने भी आपको बोला दैट यू आर अ गुड लीडर, आप इतने वुमेन्स को संभालती हैं, लोग आपको कितना प्रेज करते हैं, एब्सोल्युटली, कितने आपके चाहने वाले हैं, आपको कितने लोग एज ए इंस्पिरेशन की ओर देखते हैं, करेक्ट? सो आप मुझे एक बात बताइए कि वो पल कब था जब आपको रियलाइज़ हुआ कि यार आई एम अ गुड लीडर, मेरे में ना आई हैव दैट कैपेबिलिटी कि मैं एक अच्छी लीडर हूँ। क्या टाइम था वो? स्कूल का टाइम था कि आई एम अ गुड लीडर, क्योंकि मैं बैक बेंचर थी। और बैक बेंचर होने के साथ साथ जो भी स्कूल के अंदर छोटे मोटे कांड होते थे उसके अंदर की लीडरशिप मेरी थी। एंड चाहे वो दिवाली के पहले स्कूल में पटाखा फोड़ना या क्लास बंक करना, तो उस पूरे समूह को एकत्रित करके वो सामूहिक काम करने वाली लीडरशिप वहाँ से चालू हुई थी। सो आई थिंक देयर आई रियलाइज दैट यस आई कैन फोकस ऑन माई थाट्स एंड आई कैन इन्वॉल्व पीपल विद मी। तो जो स्कूल के टाइम से जो थोड़ी एनर्जी क्रिएट हुई, वो ग्रेजुअली इट वेंट ऑन एंड देन आई वॉज इन जॉइंट फैमिली एंड इन माई जनरेशन मैं एल्डेस्ट चाइल्ड थी। तो मेरे जितने ब्रदर सिस्टर्स थे, दे वुड जस्ट फॉलो मी एंड एग्जैक्टली डू व्हाट आई से। चाहे हमको नेबरहुड में टायर पंचर करने थे या कुछ करना था, तो हमारा एक ग्रुप हो जाता था एंड रिस्पेक्टफुली दे वुड ऑलवेज ओबे मी। तो आई रियलाइज दैट यस, विद लॉट्स ऑफ लव केयर यू कैन गिव टू योर पीपल, आपके भाई बहनों को, आपके आसपास
नेबरहुड को या आपके विमेन फ्रेंड्स को, तो आपको बिलीव करते हैं। फिर चाहे वो स्कूल ट्रिप्स थे या कुछ भी था, तो मैं इकट्ठा करने में एंड लोगों के साथ बातचीत करने में, दे वुड बिलीव मी। वो लोग आपको मानते थे कि सुनते थे अच्छे से। एग्जैक्टली, एंड दे वुड डू एग्जैक्टली व्हाट आई से। सो इट वाज समहाउ मे बी मेरी जो वाइब्स उनके साथ निकलती थी, और मे बी आई वॉज वेरी लविंग टू दैम। मैंने कुछ चीज़ सेल्फिश होकर नहीं की, मैंने सबके लिए ही की, तो शायद वो बिलीव करने लगे। यू नो व्हाट, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि कोई भी इंसान लीडरशिप कैसे बनना चाहता है। लीडरशिप इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन बाय, आई गेस यू नीड टू अर्न दैट। यस यस, हु इज़ अ लीडर? जहाँ पे आप एक समूह को कुछ चीज़ बोलें और वो आपके साथ चलें, आपका साथ देना और आप पे भरोसा करना लीडरशिप होती है। तो उसके लिए आपके अंदर संयम और दूसरे के लिए करने की क्षमता, सेल्फलेसली, वो लीडरशिप होती है। उसको जब आप इंजॉय करते हैं तो आप लीडर होते हैं। एक डिक्टेटर होता है, एक लीडर होता है। लीडर दूसरे के मन की इच्छाओं को जानकर उसको, समूह को राइट डायरेक्शन में ले जाना, चाहे वो कुछ भी काम हो, और वो लीडर होता है। डिक्टेटर होता है जी करना है बस, तो फिर उसमें तानाशाही जिसे बोलते हैं। तो आई थिंक बीइंग लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर समटाइम्स ब्लेस्ड विद इट। ओके, मुझे कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताइए जो कि अगर आपको किसी को भी लीडरशिप क्वालिटीज़ या एज ए लीडर बनना है, कुछ क्वालिटीज़ मुझे बताइए जो एक अच्छा लीडर आपको बना सकती है। यू कैन नेम एनी 3 or 4 क्वालिटीज़। देखिए, सबसे पहले क्वालिटी होती है पेशेंस ऑफ लिसनिंग टू पीपल्स प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस, जो बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जब हम किसी के इमोशन समझते हैं कि उनको क्या चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ जो आप में होती है फॉरसाइटेडनेस, विजन, कि आगे क्या चाहिए, क्या होगा और लोग क्या देख रहे हैं। और तीसरा, आपकी वाणी में कुछ पॉजिटिविटी का एक समंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग सकारात्मक चीज़ें सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो जब हम किसी को भी अपनी वाणी से पॉजिटिव शब्दों के लिए मोटिवेट करते हैं, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम समझते हैं, सो दिस इज़ हाउ यू बिकम अ गुड लीडर। एंड लीडर इज़ नॉट अ पर्सन जो हर चीज़ को ईजी ले ले। उसको हर चीज़ को, हर कोने को एकदम अपनी देख रेख में रखना होता है। सो सिचुएशन विद योर सेल्फ एंड क्रिएटिंग अ हैप्पी माहौल। लोग हैप्पीनेस से जुड़ना चाहते हैं, पॉजिटिविटी से। So create happiness and create good vibrations. Absolutely, that's really amazing, and I really hope कि ये क्वालिटीज़ जो एज ए लीडरशिप बनना चाहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ देना चाहते हैं, क्वालिटीज़ उनमें हो। लीडरशिप क्वालिटीज़ में भी ये है कि आप सेल्फिश नहीं हो सकते। ये नहीं सोच सकते कि आप आपको दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। इनबिल्ट, इट्स नॉट लाइक कि मैं दिखावे के लिए सोच लूँ, नहीं, आपको एज ए पर्सन वैसा होना पड़ेगा, तभी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। एग्जैक्टली। सी, एक शिप होती है, ऑल कांट बी दी कैप्टन, सम हैव टू बी दी क्रू। बट क्रू ही नहीं होगा तो आदमी कैप्टन किसको बनाएगा? तो इस बात को आप समझिए कि जो क्रू है, आपकी टीम होती है, वो उस टीम का मनोबल बढ़ाना, उस टीम को बोलना कि यस यू कैन डू इट। तो देखिए, और लीडर जो होता है वो कभी आगे नहीं चलता है, वो आराम से शांति से चलता है, उसकी टीम के साथ चलता है वो, तो वो ही लीडरशिप होती है। Absolutely, that's really amazing. अब मैं आपसे एक चीज़ पूछने वाला हूँ, that's one of the most important question. What is women empowerment in today's time? कहीं ये कब से चला आ रहा है, कहीं किसी की कोई डेफिनेशन है, किसकी क्या है, लोग दो पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, मैन एंड वुमेन। आज के टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, आप कैसे देखते हैं और आपकी इसमें क्या डेफिनेशन है? ओके, वेरी सिंपल थिंग, नर नारी, ये एक स्वाभाविक फिजिकल 2 बॉडीज़ हैं। दोनों का कार्यशैली अलग है। पुरुष की हार्मोनल बैलेंस डिफरेंट है, विमेन की डिफरेंट है। तो जब हमें 2 डिफरेंट एंगल्स से भगवान ने एक रूप दिए हैं, तो हमें हमारी क्षमताएं जाननी चाहिए। जब आदमी को अपनी फिज़िकल क्षमताएं पता है, मानसिक क्षमताएं पता है, इमोशनल क्षमताएं पता है, उस हिसाब से बैलेंस क्रिएट किया गया है। अगर आप विमेन एम्पावरमेंट को समझते हैं इस साथ में, तो देखिए, हमारे सबसे पहले दुर्गा को लीजिए। दुर्गा का एक रूप है शक्ति का, वो सिंह की सवारी करती है, उसके 9 रूप हैं,
और उसके हर हाथ में एक अलग शस्त्र है। तो कहीं से कमज़ोर नहीं बताया गया है स्त्री को, ना स्त्री को समझना चाहिए, पर कोई कंपटीशन नहीं है हमारा पुरुष से, ये भी समझना चाहिए साथ में। हम अपने अपने क्षेत्र में माहिर होएं, यही एम्पावरमेंट होता है। किसी के क्षेत्र में घुस के अपने आप की वाहवाही लेना एम्पावरमेंट नहीं है, अपने क्षेत्र में सफल होना इज़ एम्पावरमेंट। आप ये देखिए सरस्वती, गॉडेस ऑफ नॉलेज, विद्या की देवी, तो वहीं पे विमेन को विद्या की देवी बताया है। कमल पे विराजे लक्ष्मी जी, गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो आज हमने हमारी सभी देवियों को एक सिंबॉलिक दिया है, तो यही बताना चाह रहे हैं कि स्त्री जो है वो लक्ष्मी रूप में अपने घर में धन ला सकती है। शी इज़ केपेबल ऑफ अर्निंग गुड मनी वाइल कीपिंग हर हाउस पीसफुल एंड ब्यूटिफुल। वो नॉलेज के थ्रू पीस क्रिएट कर सकती है, एम्पावरमेंट क्रिएट कर सकती है। कभी उसे अपनी शक्ति का एहसास कराना हो तो उसमें दुर्गा रूप भी आता है। तो कहते हैं कि जो स्त्री होती है उसके अंदर सभी रूप है। शी इज़ मल्टीटास्कर, ऑफ कोर्स। वाई? क्योंकि आज भगवान ने उसको उस तरह का रूप दिया है। इस एम्पावरमेंट को जानकर अपनी देश काल परिस्थिति यानी अपने घर की परिस्थिति अनुसार अपने आप को ढाले। आज कंपटीशन में ना लगे कि मेरी फ्रेंड क्या कर रही है, हो सकता है उसकी घर की परिस्थिति और उसकी नीड अलग हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड योर नीड एंड डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। वांट कुछ भी हो सकती है कि आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना है, मॉडलिंग करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, वो वांट है। पर उस समय आपकी नीड क्या है, दैट इज़ वेरी हैज़ टू अंडरस्टैंड बाय एवरी विमेन दैट अगर आज मेरी नीड है घर में कि मैं घर में रहकर अपने घर को संभालूं, मे बी ऑफ ड्यू टू सर्टन रीजंस, तो उसको उस क्षेत्र में अपने आप को सशक्त करना चाहिए और कुछ चीज़ें वर्क फ्रॉम होम करनी चाहिए। पर कोई को लगे कि नहीं वो अपने घर से बाहर जा सकती है, काम कर सकती है, शी कैन बिकम अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, शी कैन बिकम मॉडल, शी कैन बिकम अ डॉक्टर, सो शी शुड गो आउट बट नॉट इन कॉम्पिटिशन ऑफ वॉट हर सिस्टर, फ्रेंड और ब्रदर इज डूइंग। कॉम्पिटिशन अपने आप से, अपनी परिस्थिति से होना चाहिए और उसमें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। तो दैट इज़ एम्पावरमेंट। नॉट कम्पीटिंग विद मेल, नॉट कम्पीटिंग विद फ्रेंड्स, नॉट कम्पीटिंग विद फैमिली, फाइंडिंग योर ओन एनर्जी, compete with your own energy कि मुझे क्या चाहिए। मैं सबको बोलती हूँ जैसे आपके अंगूठे का थंबप्रिंट अलग होता है, वैसे ही हर इंसान की एक अलग चाहत होती है, एक अलग एनर्जी होती है, अलग ऊर्जा होती है। वो उस ऊर्जा के लिए ऑप्टिमिस्टिकली विद फुल ऑप्टिमिज्म आपको काम करना चाहिए। दैट इज़ एम्पावरमेंट। मैं एक चीज़ में पूछना चाहता हूँ आपसे कि ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट एज अ फीमेल पर्सपेक्टिव कि आपने बहुत अच्छी बात बोली है, बट इसमें कहीं ना कहीं मेंस का मतलब बेसिकली लोग ये बोलते हैं कि चलो वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाओ, ये करो वो करो, बट कहीं ना कहीं ये मेंस के लिए भी थोड़ा सा आज के टाइम पे देखा जाए तो वो डोंट यू थिंक कि थोड़ा नेग्लिजेंसी ज़्यादा हो रही है? देखिए क्या हुआ है कि आज आप विदेश में देखेंगे, वहाँ पे मेन एंड वुमेन की अलग लाइन्स नहीं लगती है। एग्जैक्टली, सी सिंपल लाइन, फ्लैट वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे विमेन भी उतना पैसा कमाती है घर में अपनी फ्रीडम को रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। हिंदुस्तान में थोड़ी सी अभी बड़ी विचित्र कहानी हो गई इन दिनों। विचित्र ये हो गई कि स्त्री अपनी एम्पावरमेंट तो चाहती है, फ्रीडम चाहती है, पर क्या वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है मैन को? तो फ्रीडम इज ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर स्त्री को सोचना चाहिए कि अगर वो कुछ फ्रीडम की डिमांड अपने घर में रखती है तो क्या वो अपने ब्रदर, अपने हस्बैंड, अपने पिता जितना काम कर रही है? तो अब आप देखिए कि आज विमेन एक प्रोटेक्टेड माहौल में रहती है। आज घर में कोई भी अनहोनी घटना होती है तो पुरुष आगे जाता है, पुलिस में करनी है, कोई गाड़ी भिड़ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल जाना है, तो स्त्री वहाँ पर कई बार कमज़ोर होकर पीछे रह जाती है। पर वो फ्रीडम तो उतनी पुरुष जितनी मांग रही है, तो क्यों नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पुरुष जितनी करें? तो फ्रीडम शुड बी बैलेंस्ड। अगर आप विदेश की महिलाओं को देखेंगे तो घर चलाने के लिए हस्बैंड और वाइफ सेम अमाउंट ऑफ पैसे डालते हैं, तो उस विमेन के पास उतनी फ्रीडम होती है। हिंदुस्तान के अंदर विमेन ने फ्रीडम तो उतनी मांग ली, पर क्या वो उस कार्य क्षेत्र में अपने आप को 100% डाल रही हैं? क्या वो अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही हैं? क्या वो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रही हैं फ्रीडम के साथ? तो जब ये पूर्ण रूप से वो ले लेंगी तो एम्पावरमेंट फुल्ली
प्रूवन हो जाएगा। तो हमें अपने वेस्टर्न कल्चर से कॉम्पीट नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने हिंदुत्व में देखेंगे तो नारी को कभी कमज़ोर नहीं कहा गया है, उसे देवी रूप में कहा गया है। उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंजॉइंग हर विमेनहुड। अगर वो माँ बनती है तो उसके सबसे पहला काम है अपने संतान को बेस्ट रखना। एक जीव अगर आप लेकर आते हैं तो उस जीव को बेस्ट तरीके से पालन पोषण करना। तो जब विमेन अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो जाती है तो वो सेटिस्फाइड होती है। एक सिंपल लाइन में बताना चाहती हूँ कि डू नॉट रन अवे फ्रॉम वुमेनहुड, बी अ पावरफुल विमेन, मतलब सशक्त महिला बने। पर जो स्त्रियों की जिम्मेदारियां हैं, जहाँ पे उसको माता बनना है, पत्नी बनना है, बहन है, उन जिम्मेदारियों को नेग्लेक्ट ना करें। उसको करते हुए आप अपनी क्षमता से बाकी चीज़ बढ़ें। और विदेशी माहौल को अगर आप compete करते हैं, आपको वो लाइफस्टाइल चाहिए, तो फिर आप फाइनेंशियल और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पुरुषों जैसी लीजिए। तो कन्फ्यूजन में ना रहिए। वाओ, अमेजिंग, व्हाट अ ग्रेट डेफिनेशन। एग्जैक्टली, रिलेशनशिप को महत्व दीजिए। जो भी आप रिलेशनशिप में हैं उसको मायने रखिए, वो ड्यूटीज़ निभाइए। तब ऑफकोर्स डू आप बिल्कुल कीजिए। फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, इफ़ यू हैव अ ग्रेट हस्बैंड ही इज सपोर्टिंग यू, बट आप रिलेशनशिप की भी वैल्यू कीजिए। Exactly. Respecting relationship is very important in today's world. Exactly. And क्योंकि आप ये देखिए कि हम अकेले जीवन नहीं जी सकते। विदेश में बच्चा जन्मता है तो उसको पहले दिन ही अलग रूम, अलग बेड दे दिया जाता है। तो हम उनकी इमोशनल बॉन्डेज जो होती है वो एक लिमिटेड रहती हैं। हमारे यहाँ पे बच्चे के साथ माँ का, पिता का, दादा दादी का, सबका संबंध बड़ा इमोशनल रहता है। तो जब हमारे हिंदुत्व में इमोशंस को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है तो हम आज उसे नेग्लेक्ट करके इस तरह के जीवन को व्यतीत क्यों करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बड़े कंट्रीज़ में डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ अकेलापन, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ मटीरियलिज्म की ओर भागते हैं। पर मटीरियलिज्म तो आपसे बात नहीं करेगा ना, सोफ़ा आपसे बात नहीं करेगा ना आपकी गाड़ी। तो आपको बात करने के लिए, अपनी खुशी और दुख जाहिर करने के लिए रिश्ते, नाते, मित्र चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजिंग, सुपर। एक चीज़ और आज बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैंने भी ऑब्जर्व करा है, लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो एग्री विद माई पॉइंट। एवरीवन वांट्स टू बी विद समवन जिनका हाई पॉइंट्स ज़्यादा है, जिनका करिश्मा है, जो बहुत अपने लेवल पे बहुत अच्छे हैं। बट कोई भी इंसान आपके लोज में आपके साथ नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टनर्स, यू नो। ऑब्वियसली योर स्पार्क होती है चेहरे पे जब आप पहली बार मिलते हो। लगता है कि दैट योर बैकग्राउंड इज़ वेरी गुड, ओ माय गॉड कितना अच्छा है, ये सब कुछ है इसके पास। बट लाइफ की सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जब वो चीज़ें, कुछ चीज़ें खो जाती हैं, या आप कुछ भी मान लीजिए, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो गया, फैमिली से लड़ाई हो गई, आदमी का जो स्पार्क होता है वो 90 टाइम तक नहीं रहता, वो उतर जाता है। एक मैन का, एक आदमी का, उसके पास कितनी प्रॉब्लम्स होती है, यू नो, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वगैरह, वो चेहरे पे वो चीज़ कैरी करके नहीं रह सकता है। वो चीज़ उतर जाने के बाद कोई भी पार्टनर लोज में उनके साथ नहीं रहना चाहता। वो चीज़ मे बी दे, यू कैन से कि उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, या फिर दे फील दैट यू नो इट्स नॉट वर्किंग और समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज मटीरियलिज्म की ओर हमारे देश को ले जा रहा है। सब चीज़ शॉर्ट लिव्ड है। एक मैगी नूडल लाइफ हो गई है कि यहाँ से खोलो मैगी का पैकेट, खाओ, एंड फास्ट फूड। कोई भी मेहनत से बने हुए फूड की तरफ नहीं जा रहा। तो जैसा खान पान वैसे रिश्ते, एवरीथिंग इज़ गेटिंग वेरी प्रोसेस्ड। 2 minutes, ओपन द पैकेट, पुट इट अप। सो रिलेशनशिप भी वही हो गया ना, कि कितनी अच्छी पैकेजिंग है, अंदर क्या है वो नहीं पता है। सो देखिए, किसी का भी समय सेम नहीं होता। आप चाहे बहुत बड़े बड़े कलाकारों को भी ले लीजिए। आज राजेश खन्ना जैसे सक्सेसफुल, पावरफुल, एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ बॉलीवुड थे। एंड ऑफ हिज लाइफ ही वॉज लोनली। सो कहीं पर भी कोई चीज़ स्थिर नहीं है। मैंने किसी से सुना था, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो परिवर्तन तो होगा। तो इसीलिए जब हमारे जो देश काल परिस्थिति है, इसको बड़े सुंदर 4 भागों में बांटा था, 1 से 25,
जब आदमी अपने विद्यार्थी जीवन, लर्निंग जीवन में रहता है, 25 से 50 गृहस्थ जीवन जहाँ पैसे कमाता है, परिवार बनाता है, एक सुकुशल ज़िंदगी जीता है, 50 से 75 अपना वृद्धाश्रम की तरफ जाता है जहाँ वो अपनी लाइफ की चीज़ों को रीसेटल करता है, गिविंग बैक टू सोसाइटी, कि अब हमने जो कमाया है वो हम किसी न किसी रूप में परिवार को, मित्रों को, अनाथालय जैसी जगह भी बहुत लोग चैरिटी करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो सोसाइटी में नीड है, कोई धर्म स्थान पे काम करता है, कोई धर्मशाला बना देता है। फिर 75 के बाद जो होती है वो शरीर में जान बचती है तो आप हरि भजन करते हैं। तो ये एक सिस्टम बनाया था। ये सिस्टम इसलिए बनाया था ताकि रिश्तों के उतार चढ़ाव में भी हम एक दूसरे के साथ बंधे रहें। पर आज ये सिस्टम सब कुछ डिले पे चल रहा है, राइट? सो एजुकेशन इज़ स्टडिंग टिल 30, फैमिली लाइफ ही कईयों की 35 तक नहीं चालू है, तो सिस्टम ऑफ नेचर इज़ डिस्टर्ब्ड। तो जब नेचर की चीज़ें डिस्टर्ब्ड होती हैं तो सब चीज़ें डिस्टर्ब्ड होती हैं। और आज आप जानिए कि लोगों को क्या अच्छा लगता है कि जहाँ पे पैसा हो वहाँ पे चले जाएं थोड़ी देर, यू नो, सक्सेस विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव, सक्सेस इज़ ऑलवेज गुड लुकिंग। तो सक्सेस हर लोगों के लिए मापदंड में रहता है, और किसी का लो आता है तो वो पहले तो आदमी खुद ही अपने आप से नफरत करने लग जाता है। तो पहले आप अपने बनिए। सबसे पहली चीज़ें, व्हेन यू आर एट लो पॉइंट इन लाइफ, बी योरसेल्फ, लर्न टू वर्क। हर आदमी के कोई ना कोई गलत निर्णय से वो अपने लो लाइफ में आ जाता है, और कई बार कुछ चीज़ें अस्वाभाविक भी हो जाती हैं, अननेचुरल। एक्सेप्टेंस एंड देन लिविंग योर लाइफ विथ पॉजिटिव वाइब्स। हुष्ट, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो जब आप आगे निरंतर बढ़ोगे तो लोग वापस जुड़ जाएंगे। और कोई भी चीज़ बंधी नहीं होती है, सबका एक समय निर्धारित है, और अगर लोग अपने साथ लो टाइम में नहीं हैं तो समझ जाइए कि कोई बात नहीं, हम वापस आगे बढ़ें। तो अपना मित्र पहले स्वयं का बनिए, और माता और पिता आपको कभी लो समय में भी नहीं छोड़ेंगे, तो उनकी रिस्पेक्ट करिए। जब आप उनसे जुड़े रहेंगे तो आपको हर समय सहारा मिलेगा। सो आई ऑलवेज टेल पीपल दैट आज अपने पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। आई टेल टू यूथ, बिगेस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ, डोंट गो टू योर फ्रेंड्स, गो टू योर पेरेंट्स। वो आपको एक बार हो सकता है एक टुक करके गर्मा गर्मी में ज़ोर से बोल दें, बट बाद में वो शांति से आपके साथ बुरे समय में खड़े रहेंगे। दे विल नेवर लेट यू टेक रॉन्ग डिसीजंस, क्योंकि आज उनकी एनर्जी से आज आप इस अर्थ पे हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम, start telling them your problems, treat them as friend, and even parents should understand this because every generation has new things in life. आज iPad की दुनिया, AI का वर्ल्ड है। मे बी जब पेरेंट्स बॉर्न थे तो उनके लिए एक टेलीविज़न भी बड़ी अजूबा था। तो वो ऑफकोर्स दे अंडरस्टैंड, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बनना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम्स पे उन पे डांट फटकार नहीं देकर उनके साथ क्लोजनेस करनी चाहिए। So in low life, always go back to your parents and find your best friends. वही दोस्त होते हैं जो आपके बुरे समय में खड़े रहते हैं। You know, इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी महसूस करता हूँ, बिकॉज माई पेरेंट्स आर माई फ्रेंड्स। आई शेयर एवरीथिंग एंड दे आर सो सपोर्टिव। जब भी मुझे प्रॉब्लम आई है वो हमेशा खड़े रहे मेरे साथ एज अ फ्रेंड, एंड आई शेयर एवरीथिंग टू दैम। तो वो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट यू सेड इज़ एब्सोल्युटली राइट। सब छोड़ के जा सकते हैं, और पेरेंट्स द ओनली थिंग जो आपको नहीं छोड़ेंगे। यू नो, आई होप आपने जो बोला है वो यूथ उसको सुने, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग का माइंडसेट ऐसा हो रहा है कि वो अपनी रियलिटी नहीं बताते, कि यार यू नो जजमेंट इतना है सोसाइटी में, यू नो, कि कोई मुझे कैसे जज करेगा, मेरी ये प्रॉब्लम हो गई, आई डोंट हैव मनी, आई यूज्ड टू हैव बट आई डोंट हैव मनी, आई हैव दैट प्रॉब्लम। तो वो जजमेंट के हिसाब से वो एक फ़िल्टर लगा के रखते हैं, एंड दे गॉट विद इट। तभी लोग कहते हैं ना कि पता नहीं चलता, इफ इज इन डिप्रेशन तो अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। देखिए, हम जब बड़े हो रहे थे तो हमें डिप्रेशन शब्द ही नहीं पता था। डिप्रेशन इज कम इन फोकस नाउ बिकॉज वी आर इनटू अ रॉन्ग ट्रैप ऑफ थिंग्स विच वी डोंट इवन रिक्वायर। तो जो आपने ये बात बोला कि हम जो फेक लगाते हैं, मनी नहीं होता, उसको पोज करते हैं, क्योंकि हम रैट रेस में लगे, कहाँ दुनिया भाग रही है। पर हम अपनी क्षमता को जानें। देखिए,
मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नीड ऑफ मनी, पर लाइफ में हर समय एक यूथ को बात याद रखनी चाहिए, कोई ना कोई तुमसे आगे होगा और कोई ना कोई तुमसे पीछे होगा. तो नेवर चेज अबाउट अदर्स लाइफ एंड लाइफ स्टाइल. मे बी उनको हो सकता है किसी को महंगे शूज़ पहनने का शौक़ है, पर आपको हो सकता है नहीं हो, पर आप उसको चेज़ क्यों करें. हो सकता है आपको अच्छा खाना खाने का शौक़ है. सो डू वॉट यू लाइक, इन्जॉय वॉट यू लाइक, एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कोई भी चीज़ की शालीनता उसके दिखावे में हो. जितने आप सिंपल रहोगे, ऑर्गेनिक रहोगे, खुद की सच्चाई जियोगे, उतने आप रात को चैन से सोओगे. सो फाइनली आप कुछ समय ही अर्थ पे हो, और इसको बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आप की लाइफ अगर आपने मानी 80 ईयर्स की है, तो उसके अंदर से आप हाफ ऑफ योर लाइफ सोते हो, तो टेक्निकली 40 ईयर्स यू आर स्लीपिंग एंड डूइंग योर बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक टेकिंग बाथ एंड बेसिक लाइफस्टाइल. तो बचे बाकी 40 साल. तो वो 40 साल के कुछ जो टाइम है उसको फोकस करें, आपको क्या चाहिए. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता उनको चाहिए क्या, आपको नीड क्या है. हो सकता है जो नीड नहीं हो उसके पीछे भी आप भाग रहे हो सकता है आपको बुक पढ़ने का शौक़ हो और आपके फ्रेंड्स को साइकिलिंग का शौक़ है, टीवी देखने का शौक़ है. तो पहले अपने आप को एंजॉय करिए ना. एंड प्लीज़ करना किसको, I always say enjoy your skin, whether you are good looking, dark looking, white looking, or thin or fat, enjoy yourself. Exactly. This is very very temporary, but your soul, your intelligence, आदमी अपनी वार्तालाप से सुंदर लगता है, अपने व्यवहार से. If your behavior is appropriate, you will be loved. Exactly. Internal beauty is everything. Exactly. और क्योंकि आपके पास एक शो पीस है, आप बहुत सुंदर ले आए घर में, आप उसको 2 दिन निहारोगे, 4 दिन, पर फिर आप उसको, वो आपके लिए एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा. बट जो अच्छा इंटरेक्शन करेगा, जो प्रेम देगा, जो पॉजिटिव बात करेगा, तो वो आप वहाँ भाग कर जाओगे. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन. तो ये वाली सारी चीज़ों को मुझे लगता है यूथ को समझनी चाहिए. और ये जो फेक लाइफ है इसको तुरंत त्याग देना चाहिए, बिकॉज इट डजंट लास्ट. कोई भी कॉपी रहती है, तो ओरिजिनल बनिए और अपनी सिंप्लिसिटी में जिए. और अपनी क्षमता के हिसाब से काम करिए, क्योंकि यू आर ऑन अ वेरी लिमिटेड टाइम ऑन दिस अर्थ. जस्ट डू योर बेस्ट. परफेक्ट. यू ओनली लिव वंस. Exactly. Wow. Amazing. Superb. I'm so enjoying this conversation. Seriously. And I hope you too. I am all bindas and enjoying life because I always believe. Great. Be yourself. That's it. You know, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल ब्यूटी. वो एक्चुअली फॉर द लॉन्ग टाइम वही ज़्यादा काम आती है कि आप अंदर से कैसे हो. एंड अगेन कि मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बात बोल रहा हूँ. एक चीज़, ऑब्वियसली आपने मुझे सब एग्जाम्पल दिया है, चाहे शी इज़ फेयर और शी इज़ नॉट, शी इज़ फैट और शी इज़ थिन, एवरीथिंग सेम. आई पर्सनली बिलीव वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर, देयर इज़ अ बार्बी डॉल एंड देयर इज़ अ टेडी बेयर. बोथ आर क्यूट, बोथ आर हैव देयर प्लस पॉइंट्स एंड बोथ आर वेरी गुड. सो एज लाइक दैट, लेकिन लोगों का नज़रिया, थॉट वो चेंज होना चाहिए. एंड आगे जाके इफ़ यू आर अ नाइस पर्सन, इट्स गोना वर्क एंड बी वेरी हैप्पी. मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आज के टाइम पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि आप जब किसी से शादी करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों की परमिशन मांगनी पड़ती है, और वो बोलता है कि ठीक है तुम ये सब कर सकती हो बट थोड़े लिमिट में. लोगों को ज़्यादा वो हो रहा है कि परमिशन मांगने की ज़रूरत ही क्यों है. आज के जो पीपल, वुमेन्स हु आर गेटिंग मैरिड, ये ज़्यादा है कि वाई यू वांट टू टेक परमिशन. वो अथॉरिटी फील ही नहीं होनी चाहिए कि मुझे तुमसे परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है, मैं तो जो करना है वो तो करूँगी. बट डू यू थिंक एक एज अ मेल पर्सपेक्टिव भी ये चीज़ सही है कि ये चीज़ गलत है? जो अथॉरिटी की हम बात करते हैं, कहते हैं ना कि ठीक है तुम ये सब काम कर सकती हो, फॉर एग्जाम्पल तुम ये जॉब कर सकती हो, ठीक है, या तुम ये काम कर सकते हो, तुम बाहर जा सकती हो, बट थोड़ा लिमिट में. सो आज की जनरेशन को ये इशू हो रहा है कि वो लिमिट वाला बोलना ही क्यों. वाई यू वांट टू से दिस लिमिट. मुझे नहीं लिमिट में रहना, मैं जो चाहती हूँ वो करूँगी. सो दैट्स द प्रॉब्लम. व्हाट इज़ योर टेक एज अ फीमेल पर्सपेक्टिव, एंड एज डू यू थिंक कि ये एज अ मेल पर्सपेक्टिव ही इज़ राइट? देखिए, आपकी जो है इसमें त्रुटि ये आ गई कि मेल एंड फीमेल का जो डिवीज़न हुआ है वो कार्यक्षेत्र पौराणिक स्थिति में अलग था.
विमेन घर में रहती थी, घर को संभालती थी, बच्चों को देखती थी, खाना बनाती थी, एंड वो घर का सारा कार्यभार संभालती थी। जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर्स होते थे पहले। लास्ट 50 ईयर्स में चीज़ें बदल गई, न्यूक्लियर सेटअप पे आ गया। न्यूक्लियर सेटअप पे आने में आज घर को चलाने की स्थिति में स्त्री और पुरुष को दोनों को काम करना है। फॉर श्योर आज परिवार है तो बच्चे होंगे, बच्चे स्त्रियों को पालने हैं, बट आज कई चीज़ें ऐसी आ गई कि जहाँ मैं सुनती हूँ कि बच्चा तो हम दोनों का है, हम दोनों काम करेंगे, तो एक इंटेरोगेशन चल रहा है। बट डू यू थिंक द बेस्ट थिंग विच सेटिस्फाई अ वुमेन इज़ बीइंग अ मदर? मदरहुड इतनी सुंदर चीज़ है कि उसको फिजिकली कंप्लीट करती है। तो सबसे पहले विमेन अपनी फर्स्ट दायित्व व्हेन शी इज़ मैरिड, व्हेन शी हैज़ चिल्ड्रन, इज़ मदरहुड। मदरहुड को कंप्लीट करने के लिए आज की जो चैलेंज है इज़ फाइनेंशियल, क्योंकि आज एक बच्चे को रियर करने के लिए पहले के और आज के टाइम में आज बहुत फाइनेंस चाहिए, राइट? पहले जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर थी, सब बड़े हो जाते थे, पता ही नहीं था, एक बड़े भाई का पुराने कपड़े छोटे भाई पहन लेते थे। आज कोई किसी के पुराने कपड़े नहीं पहनेगा। ये स्थिति आपको भी पता है कि टुडेज वांट्स आर मोर देन इवन वी नीड देम, राइट? तो उसके लिए फाइनेंशियल एम्पावरमेंट विमेन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब वो अपने घर से बाहर जाएगी, उसका एक बच्चा छोटा होगा, तो ऑफकोर्स देर इज़ अ स्ट्रगल इन विमेंस लाइफ, जहाँ फ्रस्ट्रेशन एंड जहाँ इरिटेशन पैदा होती है, क्योंकि उसको ये चीज़ें भी करनी है। मेल का जो दायित्व है, मेल की जो स्ट्रक्चरिंग है, इट इज़ टू अर्न मनी, टू गेट बेस्ट थिंग्स इन लाइफ एंड प्रोटेक्ट हिज फैमिली। Exactly. क्योंकि आज एक सिंपल बात सुनिए, पुरुष को एक लोहे के बार जैसे बोला जाता है, तो वो बाहर जंग में भी पड़ा हुआ है, पानी में भी है, तो उसको कुछ नहीं होता है, बिकॉज ही इज़ अ आयरन बार। विमेन इज़ लाइक पर्ल। पर्ल को आप बाहर छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, उसको तिजोरी में सेफ में अच्छे से रखा जाता है। सो लेट विमेन बी अ पर्ल, अ ब्यूटिफुल नेक पीस, बीइंग प्रोटेक्टेड इन अ माहौल, एंड लेट मैन बी एन आयरन ओर, जो घर के बाहर भी है। सो इसका बैलेंस क्रिएशन जो है ना, ये इम्बैलेंस हो रहा है। विमेन वॉन्ट टू बी एन आयरन बार, राइट? बट दिस आयरन बार बनने के लिए आपको उस स्थिति को समझना पड़ेगा कि वेयर यू आर लिविंग एंड व्हाट इज़ योर नीड। आज तो गांव में भी जो स्त्रियां होती हैं वो खेतों में जाकर काम करती हैं, राइट? अपने बच्चे को ले जाती हैं, काम करती हैं, घर आती हैं, करती हैं। सो दे आर इन्जॉइंग देयर लाइफ, देयर इज़ नो कंप्लेन। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो विमेन हियर आर एक्सपेक्टिंग मोर आउट ऑफ अ मैन इन एजुकेशन वाइज, बिकॉज दे थिंक दैट ये हमारा राइट है। राइट कुछ भी नहीं होता, इट इज़ बैलेंसिंग योर फैमिली। हर आदमी को अपनी स्थिति जानना है। कोई आपकी अगर फाइनेंशियल नीड नहीं है कि आप घर से जाकर काम करें और आप मदरहुड इन्जॉय करना चाहें, तो आई वुड वोट फॉर एवरी विमेन टू फर्स्ट इन्जॉय हर मदरहुड एंड देन गो टू योर फाइनेंशियल नीड। बट अगर आपको फाइनेंशियल नीड है तो आप ज़रूर बैलेंस क्रिएट करके बच्चे को भी समय दें और फाइनेंशियल नीड भी दें, क्योंकि बच्चा भी एक फैक्ट्री होता है, उसको भी डेवलप करना, यानी अपने फ्यूचर जनरेशन और डीएनए को पॉजिटिव लाना। तो ये चीज़ों तो बहुत छोटी छोटी बातें होती है। यू शुड क्रिएट बैलेंसेस। एंड विमेन बोलती कि ये मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत के टाइम की आपको बात बताती हूँ। आपने नाम सुना होगा, एक वॉर हुआ था जिसके अंदर स्त्रियों, नहीं महाभारत की नहीं बात है, ये बात है रामायण की। रामायण के टाइम में दशरथ, जो कैकेयी को 2 वर मिले थे, वो कैसे मिले थे? उन्होंने उनका जब सारथी मर गया था तो रथ चलाया था धृतराष्ट्र का, तो जब वो चलाया तो उनमें इतनी ताकत थी कि जब पुरुष का काम कर पाई रथ चलाना वॉर के अंदर, तो कैकेयी में इतना पावर था। करेक्ट। तो विमेन में इतना पावर है कि जिस दिन उसको अपने घर की भागदौड़ संभालनी है वो संभाल सकती है। बिल्कुल। तो अपने आप को सक्षम बनाएं, पर कंपटीशन में नहीं, नीड में करें, नॉट आउट ऑफ वांट। अगर आपको आपके बच्चे को आपकी नीड है उस समय और आप घर से बाहर भाग रहे हैं जब आपको नीड भी नहीं है उस बात की, सो यू आर टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, एंड अ रॉन्ग डिसीजन विल टेक टू अ रॉन्ग रिलेशनशिप, इम्बैलेंस रिलेशनशिप, और वहीं फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, फाइट। तो लोगों को पहले अपनी नीड पता करनी चाहिए कि मेरे घर की नीड क्या है, नॉट वॉट माई फ्रेंड इज़ डूइंग, नॉट वॉट माई सिस्टर इज़ डूइंग। एक ही घर के अंदर, अच्छा मैं घर संभाल रही हूँ, वो तो बिजनेस कर रही है,
कम ऑन, घर संभालना कोई छोटी चीज़ नहीं है. इफ़ यू आर रियरिंग योर चाइल्ड, यू आर रियरिंग अ फैक्ट्री फॉर फ्यूचर. उसका सक्सेस की भी मोहर आपके सर पे लगती है, क्योंकि आपकी रियरिंग, आपकी पेरेंटिंग है. सो प्लीज़ डू नॉट थिंक स्टेइंग इन द हाउस, पेरेंटिंग योर चिल्ड्रन इज़ इन्फीरियर और नॉट कॉम्पिटिटिव एज women who's earning money. और आज तो इतना काम है जो डू फ्रॉम होम है, which women can do. So please understand your need. If you really need to go out and work, do it. If you don't need it, stay at home, rear a good, healthy, intelligent child. Amazing, superb. But still, so आप ये बोलना चाह रही हैं that authority की मैंने जो बात करी थी. Yes. Correct. So men's perspective में they are right or they are absolutely wrong. देखिए, मैन भी कई बार अथॉरिटेटिव पोजेसिव हो जाता है. हाँ. यू नो व्हाई? बिकॉज मैन का एक नेचर होता है, वो असेट समझता है, ये मेरा है, राइट? Exactly. और जो विमेन है वो आज अपने फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ बड़ी होती है, तो शी इज़ लाइक अ फ्रीडम, फ्री बर्ड. तो मैंने एक बात बोली थी, विमेन लाइक अ पर्ल एंड मैन लाइक अ आयरन ओर. तो विमेन को वो चीज़ समझनी चाहिए कि ये चीज़ करने से ना मेरे सिक्योरिटी वाइज मेरे पे कोई चीज़ इम्पैक्टफुल, मतलब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं ले आए. क्योंकि आज भी आप समझेंगे कि हमारा जो देश है, कुछ जगह प्रोटेक्शन के मामले में स्टिल इट इज़ गेट्स इनटू प्रॉब्लम. विमेन डू गेट इनटू प्रॉब्लम. तो उसको पता होना चाहिए, अपनी हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली अपने स्पाउस से डिस्कस करनी चाहिए. Absolutely, It is not taking permission. It is not granting permission by male. It should be creating balance. Creating Okay, balance. she wants to go on a holiday with her girlfriends. वहाँ पे उस पुरुष को पता होना चाहिए कि लेट हर गो, बट उस समय वो सेफ है कि नहीं है. उसकी सेफ्टी की परिभाषा पुरुष को जाननी चाहिए. Obviously. और विमेन को भी हर वो काम करना चाहिए विच क्रिएट्स हर डिग्निटी एंड हर सिक्योरिटी. Obviously. तो ये बैलेंस है. फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल डिसीजंस, बेनिफिट टू द फैमिली, कि उस डिसीजन से उनकी फैमिली को क्या बेनिफिट मिल रहा है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अमेजिंग. ऑब्वियसली बिकॉज रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. कई चीज़ आपको बोली नहीं जाती है. आई मीन ऑब्वियसली ये नहीं है कि आपको सब चीज़ें बतानी पड़ेगी, बट आप अगर सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्टिंग ईच अदर इन द रिलेशनशिप इज़ द की ऑफ सक्सेस. राइट. सी, रिस्पेक्टिंग ईच अदर इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट. आज आप जानिए कि पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे की नीड समझते हैं, बट कई बार पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. वैसे रिलेशनशिप्स हैं, स्ट्रिक्टनेस से नहीं होता. इट इज़ ऑलवेज लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ नीड. आज विमेन मैन को सपोर्ट करे, मैन विमेन को सपोर्ट करे, एक दूसरे की लव और नीड समझें. छीना झपटी से कोई रिलेशनशिप का फ़ायदा नहीं हुआ है. ऑलवेज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और तराजू में कभी ऊंच नीच तो होगी. But so please understand what you really want in life. And the Iron Man also needs a support. Totally. आपको पता है, men are more emotionally weak than women. आज women एक बच्चा प्रोड्यूस करती है, right? So it is a procedure which creates a lot of power, patience and painful होता है, but she enjoys that. पुरुष जो होता है वो इमोशनली वीक होता है, इसीलिए कॉन्स्टेंटली ही नीड्स इमोशनल सपोर्ट ऑफ अ विमेन. Exactly. नॉट नॉकिंग. Exactly. आज आप देखेंगे रेशियो ऑफ men having heart attack is more because men is not able to express than women. वो स्ट्रेस में आ जाता है. They are not expressive. So please enjoy being with your partner, not stressing him, not pointing him. Whatever he is doing to you, he's doing it for you. So start liking him. कोई प्रॉब्लम हो तो उसको नॉक नहीं करें, मॉक नहीं करें. उसको किसी दिन शांति से कॉफ़ी पे बैठ के कि हाँ मुझे कुछ बात करनी है, आई हैव समथिंग टू टॉक टू यू, आई हैव समथिंग टू डिस्कस. एंड देन कोई बात की बेबात भी हो जाए तो वापस उसको कवर अप करिए. हर चीज़ हील होती है, हर चीज़ की थेरेपी होती है, बट एक डिस्कम्फर्ट के लेवल के बाद उसे कंफर्टेबल करिए. हर चीज़ का सोल्यूशन है. सो एवरी वुमन शुड कीप इट वेरी ब्यूटिफुल, support his man because you cannot do without a man.
विमेन इज़ अ क्लाइंबर, विमेन नीड्स मैन सपोर्ट टू ग्रो लाइक अ क्लाइंबर. जिस विमेन को सपोर्ट मिल जाता है मेल ऑफ अ फैमिली, वेदर फ्रॉम फादर इन लॉ, ब्रदर, हस्बैंड, चिल्ड्रन, वो क्लाइंबर की तरह यानी इस तरह से बढ़ जाती हैं. एंड ये हमारे शास्त्रों में लिखी है, हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने जाकर हर चीज़ का सुंदर वर्णन किया है. तो उस क्षेत्र में आगे बढ़े. एंड मैं खुद 20 साल से काम कर रही हूँ, फैमिली बिजनेस कर रही हूँ विद सपोर्ट ऑफ फैमिली, एंड फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पेक्ट किया है. नथिंग इज फ्री इन लाइफ, everything comes with responsibility. And while doing business also, you are taking care of the household system also. It's not like that you are completely into the business. I'm sure that for me, I enjoy, whenever I get free time, I enjoy being with my kids, seeing their work, and सब कुछ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है. आज अगर घर में पार्टी है तो पार्टी का मेन्यू मैं ही बनाती हूँ. Then I ask my husband, I said, I've done this. Do you think we should add something? So it doesn't mean that if I'm working, I want my husband to, नहीं तुम बनाओ, तुम भी करो, मैं भी करूँ. No. Because I know that he has more other stresses. Exactly. वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जो हम विमेन को पता ही नहीं होता और हम कंपटीशन में लगते हैं. नो, डू योर ड्यूटीज वेल एंड यू विल बी हैप्पी इनसाइड. अगर आप अपना काम करेंगे तो आपके अंदर वो हार्मोन्स पैदा होंगे जिससे आप खुद पीसफुल रहेंगे. यू नीड नो कॉम्पिटिशन विद द मैन. यू नीड टू डू योर वर्क परफेक्टफुली, ग्रेसफुली, विद डिग्निटी. 40s में भी ट्रस्ट इश्यूज हो जाता है. जब आप 40s में होते हो, आपके फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कम्प्लीटेड योर वेडिंग एनिवर्सरी, 20th एनिवर्सरी, आफ्टर डैट ऑल्सो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू मेरे ख्याल से नहीं होता होगा, बिकॉज 20 साल आपने शादी के गुजारे हैं. बट आफ्टर डैट ऑल्सो डू यू थिंक ट्रस्ट इशू भी कभी कभी हो सकता है, या इट्स कम्प्लीटली फॉल्स, ऐसा होता ही नहीं है? 20 साल निभा लिए हुए शादी के. आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. ट्रस्ट, रस्ट के आगे टी लगा दिया तो ट्रस्ट, टी हटा दो तो रस्ट. टी एक बैलेंस है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्टैंडिंग टुगेदर. रस्ट यानी किसी चीज़ को जंग लगना, उसके आगे एक बैलेंस ऑफ लाइफ, आगे ट्रस्ट. तो देखिए, ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म हो सकती है, और शक एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती. तो ये आपके अंदर की अंडरस्टैंडिंग है. एवरीडे रिपेयरिंग, एवरीडे लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, एवरीडे रस्ट को ट्रस्ट और ट्रस्ट को रस्ट ना बनने तक की सफ़र है ये. और ये सफ़र तो 90 साल तक भी नहीं ख़त्म होता, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारी बुनियाद टिकी है. आप डॉक्टर पे ट्रस्ट करके ऑपरेशन कराते हैं, ट्रस्ट ही तो है, राइट? आप ट्रस्ट करके एक बच्चे को अच्छी स्कूल भेजते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन लेंगे. एक ट्रस्ट करके एक पिता एक आदमी के साथ अपनी बेटी को भेज देता है कि ये जीवन जी लो. अपना हीरा वो दूसरे को दे देता है, ट्रस्ट पे ही तो देता है, राइट? आदमी पुरुष कमा के लाता है, अपनी वाइफ को सारा पैसा दे देता है, ट्रस्ट पे ही तो देता है. स्त्री एक बहुत अच्छा भोजन बना के अपने बच्चों को खिलाती है कि बेस्ट परवरिश हो, तो वो ट्रस्ट करती हैं. सो ट्रस्ट इज़ योर मेंटल स्टेटस. सिंपल बात है. आपको एक बड़ी बात बताती हूँ, हमारे हिंदू धर्म में कहीं पर भी डिवोर्स नहीं है. क्या शब्द है डिवोर्स का, आपने सुना है हिंदी में? हिंदी में तलाक तो है ही नहीं. तलाक उर्दू वर्ड है. हमारे हिंदी, इसमें मैंने बड़ी रिसर्च की थी, मैंने काफ़ी हिंदी वाले लोगों से भी पूछा था. मैंने कहा डिवोर्स का कोई शब्द है? सो हमारे हिंदू सोसाइटी में डिवोर्स कहीं लिखा ही नहीं है. नहीं लिखा, एब्सोल्युटली, सीरियसली, इट्स नॉट देयर. तो हमें बताया नहीं गया डिस्ट्रस्ट करना, हमें ये सिखाया गया है ट्रस्ट करो. आप प्लेन में बैठते हैं, हमें नहीं पता. एग्जैक्टली. आप ट्रस्ट कर रहे हो पायलट पे. सही बात है. सो यू हैव टू ट्रस्ट, एवरी डे यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ. आप खुद कई बार गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट खुद ही कराते हो, तो आप अपने आप को ही तो ट्रस्ट करके बैठ रहे हो. तो परिस्थितियों का पता नहीं, पर सुबह भगवान का नाम लीजिए, पॉजिटिव, सकारात्मक, जिसको आप विश्वास करते हैं उसका नाम लीजिए. ट्रस्ट इन गॉड बट लॉक योर कार. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आप गाड़ी कहीं ना कहीं पार्क करके आते हैं, सो यू आर ट्रस्टिंग इन गॉड बट यू स्टिल लॉक योर कार. फिर भी उसमें किसी को कांच फोड़ के सामान निकालना है तो ठीक है, इट इज़ ओके. सो ट्रस्ट नेवर एंड्स. Enjoy your relationship. There is no end. If you are in the car, अगर कार ले ली है, कार में बैठ गए, तो आप ट्रस्ट करो एंड enjoy the ride.
Exactly. Amazing. Superb. And obviously, since you told me about the Hindu, पेरेंट्स के लिए भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यू नो दैट दिस कम्युनिटी ऑब्वियसली डिवोर्स इज समथिंग लाइक दैट जो लोग नहीं झेल सकते, स्पेशली इन कम्युनिटी में होता ही नहीं है एज यू मेंशन. तो जब किसी से आप शादी कराओ तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपने बच्चे को समझो कि उसके लिए क्या बेटर है, और जो ऑनेस्टी के साथ है वॉट एवर हाउ योर चाइल्ड इज, हाउ योर सन और डॉटर इज, एटलीस्ट शोकेस दैट्स द रियलिटी एंड दैट्स योर रियलिटी. You be together. You mean to say about arranged marriage? Arranged marriage, not love. Arranged marriage. Love में तो obviously explore हो जाता है. Arrange is something that explore नहीं कर पाते हैं. So you should be like, ये reality है. Understand yourself कि future में नहीं है. You also can talk about your past. Okay, this is this past. Individuals ये बात करेंगे. Obviously parents इतना ज़्यादा vocal नहीं होंगे. But आप अपने सब discuss करके and then you move ahead. I think that's a good option. देखिए, marriage एक ऐसी चीज़ है आज, पहले के ज़माने के अंदर अगर आप सुनेंगे तो आदमी अपनी कम्युनिटी में शादी करता था, तो हर कम्युनिटी में एक दूसरे को जानते थे. अब बीइंग अ फ्लैट वर्ल्ड, बीइंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, लव मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजन, इंटर कंट्रीज़, इट इज़ वेरी नॉर्मल. और मैं इसको गलत भी नहीं समझती हूँ. बीइंग, आई एम नॉट पुटिंग दैट इट इज़ राइट और रॉन्ग, it is personal decisions, but faking yourself in arranged marriages, pretending is not good. आप जो चीज़ जितना, क्योंकि सत्य बाहर आएगा ही आएगा. कहते हैं कि धुआं और सत्य को छुपा नहीं सकते, सो बेटर ना आज ही बोल दो. सी, किसी चीज़ को फेक चीज़ में आप ज़्यादा देर पे नहीं रख सकते हो. सो बी वेरी ऑनेस्ट विद योर लाइफ. ऑनेस्ट आदमी चैन से सोता है, तो सत्य बोलकर आदमी चैन से सोए, ना कि झूठ की रोज की लीपा पोती में कितनी देर लीपा पोती करोगे. वन डे योर wrinkles विल शो. सो बेटर है हम आज उस बात का सोल्यूशन करें, उस बात को तरीके से रखें कि जी हमारे साथ ये घटना हो चुकी है, नाउ वी आर लिविंग अ फ्रेश लाइफ, वी आर बिगनिंग अ न्यू लाइफ. सो रादर देन दूसरे आदमी आपको कुछ कहानियों में लेप पोत के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, आप खुद मिसअंडरस्टैंडिंग से निकलिए और उसको पॉजिटिव रखिए. बिकॉज ना ये चीज़ करने से आपके पेरेंट्स भी बहुत ट्रबल होंगे. अगर मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ ना, चाहे वो एक बेटा हो या बेटी हो, यू शुड डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स. अगर शादी, इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड ऑल दिस थिंग्स, यू वांट टू शेयर एवरीथिंग टू द पेरेंट्स, जो आप कर सकते हो, यू नो, तो उनके लिए भी एक सही बात होती है. अदरवाइज उनमें भी बर्डन नहीं पड़ता है कई चीज़ों को लेकर. देखिए, यू शुड टेल. अगर आपको किसी और से विवाह करना है, आपका प्रेम है, तो उसको एक फैमिली को बताएं, और फैमिली को भी सपोर्ट करनी चाहिए. और अगर उसमें कोई त्रुटि लगती है तो परिवार को साथ में बैठ के डिस्कशन लेना चाहिए, क्योंकि ना परिवार बच्चे का नुकसान चाहना चाहता है, ना नुकसान बच्चे अपने परिवार का, ना किसी और का. तो जब हम हार्मनी में रहते हैं तो वो चीज़ सही रहती है, और झूठ पे कुछ नहीं टिकता. एब्सोल्युटली. तो झूठ ना बोलकर और सत्यता पे बात करनी चाहिए. बाकी देखिए, ये परिस्थितियाँ हैं, ये बदलती रहती हैं. डू यू थिंक लेट मैरिज इज़ गुड? लेट मैरिज आजकल की जनरेशन में, यू नो, ये चीज़ है कि सेटल हो जाए, पैसा कमा ले अच्छे से, थोड़ी सी फ्रीडम इन्जॉय कर ले, एंड आफ्टर दैट हम लोग विल गेट मैरिड. कमिटमेंट इशूज से ऑब्वियसली प्रॉब्लम, एक चीज़ में बनना नहीं चाहते हैं इतनी अर्ली एज में. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? See, maybe people think I'm old school, but I believe that हर चीज़ की delay is not good, because physically your body has a timing of everything. हर चीज़ की एक टाइमिंग, एक टाइम साइकिल है by nature. This is nothing to do with any kind of culture. It is to do with the nature how you are born. Your एक टाइम क्लॉक होती है. बच्चे प्रोड्यूस करने की एक एज होती है. उस एज में जब बच्चे प्रोड्यूस होते हैं तो हेल्दी बेबीज़ होते हैं, ऑफ कोर्स. सो मुझे नहीं लगता है कि शादी किसी फ्रीडम को ख़त्म करती है. जब लोग बोलते हैं ना, अरे इतनी जल्दी शादी करो तेरी फ्रीडम ख़त्म, कम ऑन, हाउ योर पार्टनर इज़ ही अ जेलर? और आपको कोई जेल में कैद कर रहा है? नहीं. आई थिंक मैरिज इज़ अ ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर आप टुगेदर उस फ्रीडम को इन्जॉय करिए. 2 people मोर द मैरियर. जस्ट बी फ्रेंड, एंजॉय, जहाँ जो अपना अपना काम करो, क्या होता है, वी करो. देखिए, पैसों का कोई अंत नहीं होता. आप अपने करियर में स्ट्रगल करें, ओके, 2 of you get together, struggle in your career, have good babies, work in your life,
मुझे नहीं लगता कि दिस डिले मैरिज इज गोइंग टू हैव अ प्रोसेस ऑफ डिले ऑफ योर चिल्ड्रन. एक टाइम साइकिल होती है हर चीज़ की, एक बॉडी की एक साइकिल होती है. एनिमल्स को देखिए, एनिमल्स का एक रिप्रोडक्शन टाइम है, ह्यूमन बीइंग का एक रिप्रोडक्शन का टाइम है. तो अगर आप मैरिज डिले करेंगे तो ऑफकोर्स टुडे हम जब कुछ सालों पहले सुनते हैं तो हमने कभी IVF सेंटर्स नहीं सुने थे. लोगों के नेचुरली 8-9 बच्चे होते थे, फिर बच्चे 3-4 होने लगे, फिर 2 होने लगे, और अब तो एक बच्चे होने में भी IVF सेंटर्स एंड स्ट्रगल. कम ऑन, बिकॉज यू आर किलिंग द नेचर साइकिल. एग्जैक्टली. दिस इज नथिंग टू डू विद इट. एक टाइम पीरियड है, एक बॉडी में यूथ होती है, उस समय बेस्ट बेबीज बॉर्न होते हैं. सो डोंट यू वांट टू हैव वेरी इंटेलेक्ट जीनियस एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड? कम ऑन, हैव इट एट द राइट टाइम. सो हैव मैरिजेस एट द राइट टाइम. एंड कोई भी मैरिज फ्रीडम नहीं ख़त्म करती है. रॉन्ग अप्रोच. अमेजिंग. सुपर. स्पेशली वो चार्म भी चला जाता है. वो एक एज में जब 24, 25, 26 के होते हो, एक चार्म होता है, वो भी चला जाता है. एक बचपना होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है. Exactly. वो भी चला जाता है. यू आर ईजियर टू सेटल विद ईच अदर. Exactly. मोर फ्लेक्सिबल यू आर. आई थिंक आई शुड गेट मैरिड अर्ली. आई टोटली से सो. ऑलराइट. मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे अबाउट द चैलेंजेस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, कि उनको इस टाइम पे क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है. कोई भी काम स्टार्ट करना चाहता है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, एनीथिंग एल्स, अभी भी आज के टाइम पे उनको क्या चैलेंजेस फेस होती है. ओके, सी, वुमेन एंटरप्रेन्योर एट टुडेज सिचुएशन इन इंडिया is growing very fast and women are very efficient. बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ चुनौतियां हैं जो वो फेस करती हैं. पहला है कॉन्फिडेंस, बिकॉज कॉन्फिडेंस naturally of being women into business or some kind of things come very late in this Indian society. So confidence of people putting money on women is also smaller. वो जब देखते हैं कि वो फैमिली के साथ है तो people put more money in that. ये बहुत naturally है और इसमें कुछ नहीं है, because obviously women in entrepreneur life is last 50 years. Right. Obviously. So men being entrepreneur is from years and years and years and decades. So जब women इसमें आई है तो she is proven herself really successful, lot of efficiency, but women अभी बहुत सारे टेक्निकल पहलुओं से नहीं उलझ पाती. बहुत सारी सरकारी कागज होते हैं, सरकारी नियम होते हैं जो उसे कम समझ में आते हैं, बिकॉज अभी तक के बिजनेस क्षेत्र में फैमिलीज चल रही हैं. तो मेल ऑफ द फैमिली is taken care of it. जब वो खुद चालू करती है तो of course there is a challenge. But अभी काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन होने से women is able to do all these things. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. women के लिए तरह तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिसमें उसने अपने आप को ज्वाइन किया है, जहाँ वो अपने आप के नॉलेज लेवल को इन्हांस कर पा रही हैं, जिससे वो आगे बढ़ पा रही है. उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं काफ़ी सारे बैंक्स भी अब विमेन को सपोर्ट कर रहे हैं, सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कर रही हैं, बट विमेन को रिसर्च एंड एक्सप्लोर करना पड़ता है. तीसरा चैलेंज होता है, देयर इज़ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग चैलेंजेस, लॉजिस्टिक्स, अकेले जाना आना, लॉजिस्टिक्स. सो ऑफ कोर्स आई थिंक बैलेंस क्रिएट अब आगे बढ़ रहा है. विमेन इज़ क्रिएटिंग बैलेंस विद लॉट ऑफ अदर को पार्टनर्स. देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक डेफिनेटली निरंतर काम करने से, प्रैक्टिस, स्किल मेक्स अ परफेक्ट, लर्निंग, acquiring, and I think social media, internet, AI has really made her grow more faster. ChatGPT. My relatives also कुछ भी काम करना होता है, they must be thinking maybe they want to something start. They use ChatGPT and they are quite satisfied with that. So I think understanding herself and her needs, and हर कुछ खुद से कोशिश करने की ना कोशिश करें. Add team. When you add team, you collaborate, you grow. All right, amazing. इस पॉडकास्ट का नाम है ब्रांड बस बाय शिवम. All right. Yes. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, tell me something about your brand. My brand? Yeah, your brand. Okay, I have a sustainable brand called Reemi. Okay. We do home furnishings. Okay. We do women wear. And we only work with organic fabrics. Okay. We use a lot of handicrafts. We use a lot of handlooms together. And it is a brand, handloom is very close and near and dear to my heart. So I use a lot of artisans.
and I use only organic fabric. And the brand Reme stands for something which we call Re-me. Re-me. जैसे redo, replay, rewrite, Reme. मुझे नया करो. अच्छा. And having new approach to life and keeping lot of organic sustainable fabrics, cuts. It's a very interesting thing. And I love creating a lot of new designs, comfortable wear, and which makes you look good, comfortable, and confident. How people can connect it with you regarding this? See, I do not directly sell directly to customers. Every city I have few connected people. Okay. And from where you can go and buy my stuff. And soon we will be online also. So then you can buy us online. Or you can approach on our Instagram page and reach to us. Great, superb. Okay, next I just want to ask, any message for youth? We have discussed a lot of things about it. कहीं ज़्यादा डेप्थ में हम लोग गए about the psychological behavior of youth these days. Youth are watching you, youngsters are watching you. Again, you are quite experienced. What message you want to give? See, I want to give two messages to youth today. First of all, just be yourself. And for being yourself, if you are even rejected by your friends, your family, they are the loser. Never reject yourself. Love yourself. हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं जिनकी वाइब्रेशन से आप अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं. स्टार्ट बीइंग वेरी पॉजिटिव एवरी मॉर्निंग. यू कैन डू इट. स्टार्ट सीइंग व्हाट यू नीड इट. स्टॉप रनिंग इनटू कंपटीशन. एंड आप अपने मंत्रों के उच्चारण से अपनी वायुमंडल को बढ़ा सकते हैं. एंड मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन है, आप लोगों को नमस्ते करा करिए. यू एवरी डे यू विल प्रोटेक्ट योर ऑरा, क्रिएट लॉट ऑफ एनर्जी इनसाइड. एंड सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यूथ दैट प्लीज डू नॉट इंडल्ज योर सेल्फ. इट्स नॉट वांना बी टू हैव ड्रग्स एंड to get into something which is not required for your physical body, for your mental well-being. A fit person fits everywhere. Look for your physical fitness, mental fitness. And in दोनों के लिए कहीं से भी कोई भी प्रकार के ऐसे सब्सटेंस जो आपको हेलुसिनेट करे, जो आपको रियल वर्ल्ड से दूर करें, जो आपकी बॉडी को ख़त्म करें, बिकॉज this is not going to empower you. It is not going to celebrate you. What will celebrate you is your healthy food, healthy thoughts, healthy lifestyle. आप healthy रहोगे तो देश healthy होगा, business healthy होगा, parents healthy होंगे. Please start campaigning. Stop your friends for getting into wrong lifestyle which is not healthy and improper. Use money for positive stuff, not for drinking, driving. No drink and drive. Exactly. A lot of youth have lost their lives in drink and drive. They can give you a kick. Starting में kick लगता है, but at the end it's just waste. See, it was going to waste you. Exactly. So do you think you want to be wasted? And stop all these, negative stuff. Start being positive. एक दिन अपने आप को best food में डाल के देखिए. You'll love yourself. You'll see the glow on your skin and your mental status. That's it. Last question, and that's his most important question, I would say. One word about Shivam Purohit or Brand Buzz by Shivam. Brand Buzz by Shivam Purohit. The one word that you're excellent, sir, and you're very positive, and keep your charisma and positivity, and do good for youth, motivate youth, and keep doing that. All the best and a lot of success to you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for coming. I hope viewers की conversation बहुत enjoy करें, and I really enjoyed. It's really amazing. Again, Ashwadepa. This episode is presented by Ashwadepa. So I just want to give a gift hamper. Thank you to the brand Ashwadev and Ashpaveda. Ashpaveda. Yeah. And the name sounds very interesting. Thank you. A lot of great skincare products. And it's not like that it's just only associated with that. I also use that. So it's quite beneficial. It's really beneficial. Ayurvedic hair, it takes time, but for the long run, it's really amazing. Thank you, Ashwaveda. And may you make all the Indians and all the other people glow to the best. Thank you. Thank you so much, ma'am. And it's time to wrap up. Thank you so much for watching this episode. I hope आपको अच्छा लगा होगा. See you on the next episode. Thank you so much. Tata. Bye bye. Take care.